सरकार की आंखें खुलेगी। इसने आश्वासन दिया है, देखते क्या आश्वासन देते हैं। आश्वासन दे दिया तो आप जाइए, क्या दिक्कत है? आश्वासन किस लिए जाए, हमें लिखित में दे ना। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। अच्छा। हमें नहीं चाहिए कि हम कर देंगे, हम कमेटी गठित करेंगे, हम बाद में करेंगे, सोचेंगे नहीं। हमारी मांगों को आप पूरा करिए। उन्होंने बोला आपका जो ये है हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्दी आपको इसका निवारण निकाल के देंगे। ठीक है, देंगे तो हम 97% हम लोग हैं। अगर हम सब लोग इकट्ठे एकत्रित होकर कहीं पर भी कुछ भी करेंगे तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। अभी 1 घंटे में ऐलान कर दो हमारा कि आपका हम ये लागू करते हैं और ये प्लेट नोट है। ठीक है, 7 बजे के बाद यदि हमारा कोई बंदा यहाँ मिल जाए तो बता देना हमें। कॉल थी 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल का दिन बीत गया, लोग सड़कों से उतरे और डीएम तक ज्ञापन सौंपा। अब आगे की कॉल क्या रहेगी? किस तरीके से जो है आप इस पूरे धरना प्रदर्शन को देख रहे हैं? कब तक चलेगा? आखिरकार तंबू कब तक गड़े हुए हैं आपके? कब तक ये टेंट लगा कर रहेंगे? हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड तर्क संगत है। हम कोई अगर सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर हमारी डिमांड तर्क संगत नहीं है तो आप बताइए कि आपकी डिमांड तर्क संगत नहीं है, और सरकार को ये हमारी डिमांड जितनी भी है उन्हें मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती, जब तक हमारा जो है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे हमारे को आज 48 दिन हो गए, चाहे हमें कितने महीने यहाँ पे रहना पड़े, हम संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी विसंगतियाँ दूर नहीं होंगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और हम सरकार से ये मांग करके जो डिमांड है हमारी उसे फुलफिल करवा के रहेंगे। उम्मीद है आपको फुलफिल हो जाए? पूरा उम्मीद है हमारे को कि जो हमारी डिमांड है, क्योंकि हमने कोई गलत डिमांड नहीं की। हमारी विसंगति हुई, एक सैनिक, एक पुराना जो सैनिक है वो उसकी पेंशन ज़्यादा है, नए की कम है, जबकि इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2.57 फैक्टर जेसीओज और जवानों के लिए और अफसर के लिए 2.81 फैक्टर, ऐसा कभी किसी पे कमीशन में नहीं हुआ। तो इस तरह की पीएमआर है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, उनका जो उनके साथ भेदभाव, उनको बोला पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी उनको पेंशन? हमारी विडोज है, विधवाएं हैं, उनको पेंशन कम मिल रही है, उनको कौन पेंशन दिलाएगा? 30% जो फैमिली पेंशन होती है उसका 30% में कैसे वो अपने फैमिली का गुजारा करेंगी? वार्ड डिसेबिलिटी है, वार्ड डिसेबिलिटी कभी किसी को देख के नहीं होती। ये अधिकारी वर्ग है। सीएजी की रिपोर्ट आ गई आपके पास, डिसेबिलिटी पेंशन तो जो हमारे अफसर खा रहे हैं, बताइए उस पर तो खुलासा हुआ, उस पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? कोई कार्रवाई हुई उस पर? कोर्ट मार्शल हुआ? ये सरकार का काम है, सरकार क्या निर्णय लेती है किस तरह के, ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सरकार, सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है, कितने डिसेबिलिटी आ रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सरकार का काम है। एक अफसर 3 डिसेबिलिटी दिखा के जो है पेंशन ले रहा है और अपनी पेंशन अलग ले रहा है, उसमें जो है जवानों को कुछ नहीं मिल रहा। साहब सही है, आप सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये काम सरकार का है। सही और गलत का निर्णय काम करने का सरकार का काम है। हमारी तो सिर्फ अपनी मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं वो हमारे साथ गलत हुआ है। जो हमारी विसंगतियां हैं, सरकार उन्हें देखे, उन्हें चेक करे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आप गलत हैं, और नहीं है तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम कर देंगे, हम कमेटी गठित करेंगे, हम बाद में करेंगे, सोचेंगे नहीं। हमारी मांगों को आप पूरा करिए। जब तक मांगे पूरा नहीं होती तब तक हम इस धरना स्थल से नहीं जाएंगे। कोई संवाद हुआ है अधिकारियों के साथ में, सरकार के साथ? हमारा किसी के सरकार के साथ या किसी के संवाद नहीं हुआ है। फिर क्यों कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि हमारी मांगे जो हैं वो तर्क संगत है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो भी डिमांड की है हमने अपनी डिमांड कर रहे हैं हम। हमें सरकार ने किसको क्या दिया, सरकार ने किससे क्या लिया, किसको क्या दे रही है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा ताल्लुकात है जो हमारी विसंगतियां हैं, जो हमारी मांगे हैं, उन्हें सरकार सुने, उन पर एक्शन ले। अच्छा, एक और सवाल ये है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है, नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जनरल मेजर जनरल बख्शी साहब आपने दहाड़ते हुए देखे हैं। आपने पाकिस्तान, चीन और तमाम सेनाओं पर जो अटैक हुआ उन पर दहाड़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या आपके समर्थन में है ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है, मेजर जनरल बख्शी साहब, एक भारी भरकम नाम, आपके साथ कोई है? हमारे साथ हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। हमारी संख्या सेना की जितनी स्ट्रेंथ है उसकी 97% हम लोग हैं। अगर हम
सब लोग इकट्ठे एकत्रित होकर कहीं पर भी कुछ भी करेंगे तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। हमारी कोई 3% नहीं है, हम कोई 3% नहीं है, 97% हमारी स्ट्रेंथ है। और सरकार ने क्या किया कि 97% जो लोग थे उन्हें OROP2 का 3% दे दिया, और जो 3% है उन्हें सरकार ने 97% दिया। उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है कि जो हमारी तर्क संगत और जायज़ मांगे हैं उन पर सरकार तुरंत एक्शन ले। और हम धरना नहीं चाहते, ये हमारा अधिकार है। एक सिटीजन, एक नागरिक हूँ मैं, नागरिक का अधिकार होता है धरना देने का, लेकिन हम सैनिक हैं। हम डिसिप्लिन्ड वे में, अनुशासित तरीके से हमने अनुशासन सीखा है, और अनुशासन में रहते हुए हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि हमारी जितनी मांगे हैं इन्हें आप पूर्ण करिए, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं आपकी। 3 तारीख की आपने खोल दी थी, उसका कुछ असर दिखा है? कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मजबूत हुआ है, हमारा संगठन मजबूत हुआ है। ये क्यों कह रहे हैं हम कुछ नहीं हुआ? हम कुछ नहीं, सरकार पर क्या असर? सरकार का असर पड़ गया है। सरकार का डेलीगेशन है, अनुराग ठाकुर ने कल हमारा वो लिया है ज्ञापन, और उसके बाद में सरकार की आंखें खुलेगी, और नहीं खुलेगी तो आने वाले समय में हम अपना संगठन और मजबूत बनाएंगे और सरकार की आंखें खोल लेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं है, हक है हमारा, मांग नहीं है, हमारा हक है, इसको हम लेके लेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, ये हमारा अधिकार है। हम कोई मांग डिमांड नहीं कर रहे, हमारा हक है, वो हक हमारा लेकर रहेंगे हम। चाहिए यहाँ हमें, यहाँ चाहिए हमें पूरी जिंदगी यहाँ व्यतीत करनी पड़े, हमारा हक जो हक है वो लेकर जाएंगे हम। दूसरा ये है कि दूसरे जो सरकार के पास, सरकार ने जो हमारे लिए जो कमीशन बैठाया है उन्होंने किस आधार पर इसको किया है, इसकी छानबीन होना चाहिए। ये सारा जो रोड पाए हैं सब उनके कारण से हुआ। हम किसको जो PIO में बैठे अधिकारी बैठे हैं, जो आपकी लड़ाई महोदय जो है अधिकारियों से, सरकार से, हमारे दोनों से मुकर के, सरकार ने मुकर के उनको अधिकारी को जो नियुक्त किए हुए हैं और PIO में, उनको एक्शन लेना चाहिए कि रोड पर क्यों आए ये लोग। हम सरकार से मांग करते हैं उनको एक्शन लो। गलती दोनों की है, सरकार की भी है, उनकी भी है। तो किसको सुधारेंगे? हम सरकार को दोनों को सुधारेंगे। सरकार को ये संदेश दे रहे हैं हम कि जब भी आगे कोई डेलीगेशन बैठता है पे कमीशन का जब भी कोई डेलीगेशन बैठता है उसमें एक हमारा जवान बैठना चाहिए, एक हवलदार बैठना चाहिए, एक JSO बैठना चाहिए, एक ऑर्डिनरी बैठना चाहिए, एक अफसर होना चाहिए। अच्छा, 4 नुमाइंदे हमारे जवानों के होने चाहिए। अफसर अफसर को लेकर फिर भी अफसर को रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि 4 नुमाइंदे हमारे रहेंगे। अफसर पर ब्लेम अरे कल वो कुछ भी अंदर कमरे में, बंद कमरे में जाके अपना फिर कर लीजिएगा। अच्छा, 4 नुमाइंदे हमारे जवानों के रहेंगे और एक नुमाइंदा अफसर का रहेगा, एक जवान रहेगा, एक हवलदार रहेगा, एक JSO रहेगा, एक ऑर्डिनरी साहब रहेगा और एक अफसर रहेगा। 5 का नुमाइंदा जाएगा। आपने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने हमारा ज्ञापन दिया है। हाँ लिया, ज्ञापन तो लेते ही है, क्या बातचीत के लिए इसने आश्वासन दिया है। हाँ, देखते हैं क्या आश्वासन देते हैं। आश्वासन दे दिया तो आप जाइए, क्या दिक्कत है? आश्वासन किस लिए जाए? हमें लिखित में दो ना भाई, लिखित में दो ना हमें क्या कहा कि ये उन्होंने बोला आपका जो ये है हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्दी आपको इसका निवारण निकाल के देंगे। ठीक है, देंगे तो हम आज अभी 1 घंटे में ऐलान कर दो हमारा कि आपका हम ये लागू करते हैं और ये प्रेस नोट है। ठीक है, 7 बजे के बाद यदि हमारा कोई बंदा यहाँ मिल जाए तो बता देना हमें।